वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप सब भाइयों की मुस्तकिल मिजाजी को, इस्तिकामत को, सब्र तहम्मुल को दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। और शुम्य किस्मत कि हमारी ये सोसाइटी जो आज के तीसरे विज़िट में आई है, ये पिंडी की उन सोसाइटियों के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है। दैट्स वाई के आने में हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी और टाइम का सामना करना पड़े। एनी हाउ, जिस सोसाइटी में अभी हम खड़े हैं कश्मीर वैली के नाम से आ रहे हैं अभी दोस्त, पर आवाज़ लगाए ना कि जल्दी आ जाए, जो कि हमारे पैनल पे अभी हार्डली कोई 2 हफ़्ते हुए कि हमारे पैनल पे आई है और आज तकरीबन हम 3-4 विज़िट यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ की एक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो रावलपिंडी की जुरिसडिक्शन को पहले हम देखते हैं कि रावलपिंडी की जुरिसडिक्शन ख़त्म कहाँ पे होती है, हदूद ख़त्म कहाँ पे होती है। तो टी चौक, बाज़ दोस्त हमारे रवात के साइड से एक्सप्रेस हाईवे के साइड से आए हैं, बाज़ लोग हमारे सदर की साइड से आए हैं। तो बीच में एक मिड पॉइंट आता है जिसे टी चौक कहते हैं, रवात से पहले। यहाँ पे पिंडी की हदूद ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से यहाँ का फ़ासला तकरीबन 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर के फ़ासले पे ये सोसाइटी, जो ही आप मंदरा बाज़ार क्रॉस करते हैं तो चकवाल रोड पर जो ही टर्न होते हैं तो 9 किलोमीटर के फासले पे लेफ़्ट साइड पे ये हदूद अरबात है। चूँकि रात की तारीकी है, इतना आइडिया आप लोगों को हो रहा होगा कि ये किसी जंगल बियाबान में नहीं है। एक सराउंडिंग में एक बाज़ार और काफ़ी डेवलपमेंट और बहुत कुछ यहाँ पे पहले से मौजूद है, जिसको हम देख के कम अज़ कम ये कह सकते हैं कि इसको नियरेस्ट कितने टाइम में मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, इस सोसाइटी को हार्डली कोई 5 से 7 माह हुए ये लैंड एक्वायर हुई है। 4300 कनाल इनके पास कब्ज़ा मौजूद है, जबकि 6000-7000 प्लस में ये ले जाना चाह रहे हैं। जहाँ पे ये गाड़ियों की एक्सेस यहाँ तक आई है, यहाँ पे मेन बुलेवार्ड भी आ गए सर। हम क्रॉस करते हैं तो यू टर्न से हम चकवाल रोड पे जो ही हाईवे पे चढ़ते हैं तो 9 किलोमीटर के फासले पे लेफ़्ट साइड पे इसका बरलबे सड़क, इसका मेन बुलेवार्ड, यहाँ पे मेन गेट बनेगा। चूँकि 5-7 माह का अरसा हुआ लैंड एक्वायर हुई, अभी इसकी लेवलिंग जारी है। जो ही लेवलिंग इन्होंने की तो शुम्य किस्मत के बारिशों के एक सिलसिले ने इस काम में बड़ी रुकावटें डाली। जो ही बारिशें ख़त्म हुई तो 10-10 दिन तक ये कीचड़ की जद में रहा। इस वजह से ये काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। एनी हाउ, इन्होंने अंदिया दिया था, इन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि फरवरी में इसकी ओपनिंग करेंगे, लेकिन ओपनिंग अभी मार्च की कोई भी डेट डिसाइड हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एज अगर हम बात करते हैं बिजली की, गैस की, पानी की, तो पानी का सरफेस यहाँ पे 30 से 35 फीट एवरेज में जा रहा है, कहीं पे 30, 32, 35। लेकिन साथ ही चकबेली रोड है, यहाँ पे एक डैम रिकमेंड हुआ है और उस पर काम जारी भी है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो सराउंडिंग में डैम की हमारी खुशनसीबी है कि जिस सोसाइटी पे हम काम कर रहे होते हैं तो साइड पे या डैम होता है या डैम की नहरें जा रही होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे डैम हो या उसकी कोई नहरें निकल रही हों तो सराउंडिंग की जितनी भी ज़मीनें होती हैं तरबतर रहती हैं, उसकी रगें तरबतर रहती हैं। गर्मी की शिद्दत से शहर में सरफेस लेवल नीचे चला जाता है, लेकिन इन एरियाज़ में जहाँ पे नियरेस्ट कोई नहरें बह रही हैं या डैम होता है तो वहाँ पे पानी की किल्लत नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी का सरफेस लेवल जो 30-35 फीट है, तो अभी डैम कंप्लीट होने के साथ ये थोड़ा सा 5-7-8 फीट ऊपर आ सकेगा। अगर हम एक्सेस की बात करें तो यहीं से ये रोड आगे जाती है, मोटरवे के साथ टच होती है। अब्दुल्ला साहब अभी मोटरवे से ही यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, बलकसर इंटरचेंज से रास्ता चेंज करके। और यहाँ पे मेन जीटी रोड लाहौर का जो है तो वहाँ से ऑलरेडी आप लोग जहाँ से आए तो बड़ा इजी एक्सेस आप सबको मिली है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का ये मेन बुलेवार्ड पहला गेट नंबर 1 है। अभी अंधेरे की वजह से हम आगे मेन फेज़ 1 की तरफ तो हम जा नहीं सकेंगे। यहाँ से हाशिए ख़याल में थोड़ा सा तसव्वुर में लाइए जो चीज़ें मैं ब्रीफ़ करूँगा। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे एक राउंड अबाउट बनेगा जिसके साथ एक दूसरी रोड जाएगी और इसी जीटी रोड को टच करते हुए आगे जाके गेट नंबर 2 वहाँ पे बनेगा।
और उसी के साथ फार्म हाउस का एक सेक्शन है, और उसके साथ ही दूसरा फेज़ एक कनाल का जो भी मेन बुलेवार्ड के साथ जाएगा वो फेज़ नंबर 1 के उस साइड पे होगा। और इसकी पीछे अगर आपको साइड पे लाइटें नज़र आ रही हों तो ये सुखो बाज़ार है। ये बड़ी मंडी है जहाँ पे सराउंडिंग में जितनी भी कस्बे हैं वो अपनी होलसेल और रिटेल की परचेजिंग यहाँ पे करने के लिए आते हैं। और वो रोड जाके मेन जीटी रोड गुजर खान के साथ टच होती है। तो तीसरा गेट इसका इन फ्यूचर जो ही मैप डेवलप होता जाएगा, एक एक ब्लॉक बनता जाएगा, तो वहाँ तक जब सिलसिला जाएगा तो तीसरा गेट वहाँ पे आएगा जो कि गुजर खान से आपको बड़ी ईजी एक्सेस मिल जाएगी। इनकी स्ट्रीट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेन बुलेवार्ड पहले 60 फुट था। जब इन्होंने ज़मीन मज़ीद एक्वायर की और हमने भी थोड़ी डिमांड रखी कि 60 बहुत कम होता है, लैंड आपके पास ज़्यादा है, तो इन्होंने हमारी सजेशन को मलहूज़ ख़ातिर रख कर इनको मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा कि जो चीज़ भी इनको कही गई तो इन्होंने अमेंडमेंट की अपने मैप में। तो इस मेन बुलेवार्ड को 100+ में ले गए, साथ में 2 सर्विसेज रोड भी। और उन सर्विस रोड के साइड पे हर ब्लॉक का, हर स्ट्रीट का अलग एक कमर्शियल डिज़ाइन किया है। और हर स्ट्रीट में यहाँ पे 35 फीट की स्ट्रीट आ रही है, और फेज़ नंबर 1 जो कि रोड से उस साइड पे है तो वहाँ पे 20 और 25, हॉरिजॉन्टल में 20, वर्टिकल में 25, मींस के बड़ी स्ट्रीट जो है 25 फुट है, फिर वही हॉरिजॉन्टल में जाकर 20 फुट हो जाती है। यहाँ पे सोसाइटी की प्लानिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी के बिल्कुल साथ ही एक नशेबी जगह पे, बहुत एक अच्छी लोकेशन पे इन्होंने एक स्टेडियम गिफ्ट किया है इस इलाके के लोगों को कि ये एक स्टेडियम इनको बना के देंगे। चूँकि सोसाइटी की ज़मीन एक्वायर करने में बड़ी हर्डल्स आती हैं, एक मुख्तलिफ कई मालिकान होते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 कनाल के, तो उन सब को बिठा के उनके साथ फ़ैसला करना और तमाम चीज़ें, तो बहुत हर्डल्स इन्होंने जो फेस की, तो उस मद में नौजवानों ने जो मज़ाहमत की तो उनको और इस एरिया की खुशहाली के लिए इन्होंने कुछ और भी फलाही काम किए, जिसमें सर फहरिस्त एक स्टेडियम है जो कि इनको डेवलप करके दिया जाएगा। और न सिर्फ ये बल्कि इसी सोसाइटी में 10 से 12 कनाल पर एक स्पोर्ट्स क्लब ये बना रहे हैं, जिसमें एक कनाल पर तो होगा स्विमिंग पूल, एक कनाल पर होगा मेल एंड फीमेल जिम अलग अलग, एक कनाल पे होगा स्क्वैश कार्ड, एक कनाल पे होगा टेबल टेनिस क्लब और तमाम चीज़ें। यानी किसी भी बाज़ारों में जाएँ या किसी सोसाइटी में जाएँ, 100 to 1000-2000 रुपीज़ लोग मेंबरशिप लेके सिर्फ एक जिम ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे उसी मेंबरशिप में आपको सारी एंटरटेनमेंट, इवन के स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसी सोसाइटी के एंड में एक दूसरा प्लान तरतीब दिया जा रहा है, एक झील, मसनूई आर्टिफिशियल झील बनेगी, सराउंडिंग में फूड स्ट्रीट उसका डिज़ाइन किया जाएगा, एक इंटरनेशनल लेवल का इंशाल्लाह फूड स्ट्रीट होगा। और उससे हट कर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी पाइपलाइन में हैं, उनको अभी सरे दस्त डिस्कस करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है, शायद कि आप लोगों को उन चीज़ों का कंसेप्ट न क्लियर हो। सबसे बढ़कर ये कि 2 चीज़ें इन्होंने मज़ीद और रिकमेंड की हैं। नंबर 1 कि जो शख्स यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे प्लाट ले लेता है, बुकिंग दे देता है, 1-2 किस्तें दी या न दी, जस्ट उसकी बुकिंग हो गई है, तो ज़िंदगी मौत लगी हुई है। इन केस ऑफ डेथ जिसने अपना प्लाट लिया, उसका नेक्स्ट ऑफ किन उसका बेटा है, उसकी बेवा है, उसको बग़ैर इजाफी चार्जेस के मुंतकिल कर दिया जाएगा फ्री में, ठीक है। और उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बेवा है तो हस्बैंड नहीं है तो इसकी इंस्टॉलमेंट कौन जमा करेगा, बच्चा है तो वालिद नहीं है तो उस यतीम की इंस्टॉलमेंट, तो ये उसको गिफ्ट हो गया। नंबर 2, जब इन्होंने बात की कि सोसाइटी कंपनी के लिए मज़ीद और क्या कर सकती है, तो मैंने एक चीज़ रिकमेंड कराई, हुस्न नज़र इनका कि इन्होंने सर हम तस्लीम किया। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम आपस में पार्टनर बैठ के ये सोचेंगे फिर आपको जवाब देंगे। कोऑर्डिनेशन का ये लेवल है कि उसी वक्त इन्होंने बरजस्ता मुझे ओके का सिग्नल दे दिया। और वो क्या चीज़ थी, मैंने कहा जो हजरात यहाँ पे हमारी कंपनी के, ओवरऑल नहीं, हमारी कंपनी एंड से जो शख्स यहाँ पे कैश का प्लाट लेगा उनके नाम कुरानंदाजी में डाल दिए जाएंगे। ओपनिंग में जब कुरानंदाजी होगी तो अब डिपेंड करता है प्लाट की स्ट्रेंथ पे, उसमें
उम्रा का चांस भी बन सकता है। उसमें मोटरसाइकिल भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे, मोबाइल भी होंगे, जिस तरह अभी हमारे इवेंट में आप लोगों ने देखा कि तकसीम इनामात का जो सिलसिला था। तो ओपनिंग के दिन इंशाल्लाह ये चीज़ जो हमारे नए कैंडिडेट, जो हमारे नए कस्टमर, या अच्छा जो शख्स अगर ये चाहता है कि मैं 5-10 प्लाट इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो 5-10 प्लाट का मतलब ये है 5-10 नाम उसके चलेंगे अगर उसकी कैश सेल है। ये नहीं है कि 10 फाइलें उठाई इन्वेस्टमेंट पॉइंट से उसका एक ही नाम जाएगा, नहीं, जितनी फाइलें हैं उतने नाम कुरानंदाजी में होंगे। बाकी चूँकि अंधेरा बहुत है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई ऐसा तरतीब विज़िट देंगे कि लास्ट में जब भी हम आए हैं अंधेरा यहाँ पे छा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट किसी दिन का विज़िट यहाँ पे तरतीब देंगे, तब तक ये मेन बुलेवार्ड 1 किलोमीटर तक बन भी चुकी होगी। और हमारा जिस तरह खैबर सोसाइटी में या कहीं पे हम जाते कहते हैं वहाँ पे हम आया करते थे, तो थे का मसला जो है तो हफ्तों में और 10-10 दिनों में इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कहाँ पे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे, ब्रीफिंग। के लिए शुक्रिया का जी, तो ये मेरे साथ सरफराज साहब भी खड़े हैं, सोसाइटी ऑनर्स में इनका शुमार होता है। इनके साथ इंशाद साहब हैं और इनके साथ अलियास साहब हैं, दोनों कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और इस सोसाइटी के रेट पर अक्सर लोग डाउट फील करते हैं कि इतने कम रेट में इतनी अच्छी लोकेशन में क्या वजह है। तो ये माशाल्लाह बड़े रिलीजियस माइंड और दिलसोज किस्म के लोग हैं, फलाही इदारे लॉन्च किए हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमारे कश्मीर के लोगों का और यहाँ के मुतवसत तबके का भला हो जाए। हम भी समझते हैं कि ये बहुत सस्ता हम दे रहे हैं, लेकिन ये रेट आज तक है जब तक कि ओपनिंग नहीं हुई। ओपनिंग के बाद सोसाइटी के हाथ से भी बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। जब इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्लॉक उठाते हैं, तो फिर उन्होंने अपनी मनमानियाँ करनी होती हैं। तो ये एक चार्मिंग टाइम है। बाकी आप लोगों को पता है कि स्टिच एंड टाइम सेव्स 9 की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। मैं अपने CEO अब्दुल्ला साहब से भी मुल्तमस हूँ कि वो भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए सरफराज साहब के सपुर्द भी माई करेंगे और वो अपने ज़रिए ख़यालात का इज़हार आपकी समातों की नज़र फरमाएंगे। तो पहले अब्दुल्ला साहब को मैं दावत कलाम देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब कर दूँ। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं और जो टाइम हो चुका है, इसके ऊपर तो जो है ना, अब मैं सिर्फ यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो हिम्मत की, जो जवामर्दी दिखाई, जो ये मुशक्क़त बर्दाश्त की पूरा दिन की, इसमें आप लोगों ने तकलीफ़ भी उठाई, ठीक है। चाय भी पीने का हमने मौका नहीं दिया, पानी भी किसी ने पिया, किसी ने नहीं पिया। तो पूरा दिन आप लोगों ने बड़े सब्र और इस्तकामत के साथ हमारे साथ गुजारा। तो इस वक्त हम लोग अपनी आखिरी जो है ना पॉइंट पे हैं, आखिरी सोसाइटी पे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इंशाल्लाह सब लोग अपने अपने घरों को रवाना होंगे। तो इसके लिए जो है ना, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा पूरा दिन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफ़ियत गुज़रा। हमारी तमाम गाड़ियाँ ठीक चलती रहीं, किसी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तमाम दोस्त ठीक रहे, किसी की तबीयत ख़राब नहीं हुई, किसी के साथ कोई जो है ना इतने लंबे सफ़र में कुछ ना इतने सारे लोग भी हों तो कोई ना कोई जो है ना छोटा मोटा ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा जो है ना वो हमारा मुकम्मल सफ़र जो है ना वो बखैर व आफ़ियत जो है ना यहाँ तक पहुँच गया है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बखैर व आफ़ियत अपने घरों को पहुँचाए। इसके साथ मैं जो है ना वो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सबको पता है कि आज का ये विज़िट जो था ये होप स्टेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से था। होप स्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने ये विज़िट दिया, ये मुनज़्ज़म किया, तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरशिप होप स्टेक की थी। तो उसके लिए जो है ना थोड़ी सी बात मैं होप की करना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन मैं 2-4 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। कि यहाँ पे आप लोगों ने आज का जो सफ़र किया है ना, एक तो मैं अपनी तरफ से और होप मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपका ये सफ़र इंशाल्लाह, आपका ये टाइम, आपने जो मुशक्क़त उठाई ये इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगा। और ये सफ़र वसीला ज़फ़र जो है तो ये आपके लिए इंशाल्लाह ये सफ़र आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा, आपकी फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर लाएगा, आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके दोस्तों के लिए इंशाल्लाह ये सफ़र जो है ये आप लोगों के लिए हर तरह से कारआमद और फ़ायदामंद साबित होगा। ये मेरी जो है ना ये दुआ भी है और ये मेरा आप लोगों से वादा भी है। आप लोग प्लाट ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन ये सफ़र इंशाल्लाह आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ज़रूर देगा।
और होप स्टे का जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंचा हुआ है। और होप स्टे जो है ना वो सिर्फ ये हम लोग जो है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने नहीं आए, हम लोग को पैसे कमाने नहीं आए, सही है। हम लोग सिर्फ ये नहीं आए कि ठीक है जी चंद एक प्लाट आप लोग सेल करें तो आपकी जेब में कुछ पैसे आएँ। होप स्टे पूरा एक लाइफ का प्लान लेके आई है, पूरी लाइफ होप स्टे के अंदर आपको इंशाल्लाह मिलने वाली है बहुत जल्द। हम अपने फेजेज़ के हिसाब से जो है ना इस वक्त 4th फेज़ में है, टोटल 6 फेज़ हैं, 22 फेजेज़ हम चल रहे हैं। 2014 से होप स्टे का स्टार्ट हुआ और इस वक्त हम 2022 के स्टार्ट में हैं और हमारा 5वां फेज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। 5वें फेज़ के साथ ही जो एक प्रॉपर्टी में थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल होती है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज़ करना हर बंदे के बस में नहीं होता, मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो आपके लिए इजीली मैनेजेबल होंगी, आप आसानी से ख़रीद सकेंगे और वो तमाम चीज़ें आपके इस्तेमाल होंगी और उसी के साथ आपको होप स्टे का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप लोगों के लिए एक नया रोज़गार शुरू हो जाएगा जिसके लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई जो है ना वो आपने कैपिटल नहीं लगाना, कोई आपने दुकान परचेज़ नहीं करनी, कोई आपने किसी जगह पर रेंट पे नहीं करना, आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ परचेज़ करनी है और ये पूरा बिज़नेस आपके लिए होगा। और फिर यहाँ पे मेहनत करनी है। मैं दिन में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि मैदान हमने सजा दिया है, ठीक है, घोड़े अपने तैयार कर लें, घोड़े आपने दौड़ाने हैं और इंशाल्लाह आपको मैदान जो है ना कभी भी छोटा महसूस नहीं होगा। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी और आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को ये एक वो क्या कहते हैं जिबिली ख्वाहिश होती है, एक नेचुरल ख्वाहिश है हर बंदे की कि वो ये चाहता है कि मेरे पास कोई ज़मीन हो, मेरे पास कोई रकबा हो, मेरे पास एटलीस्ट एक प्लाट हो, कोई दुकान हो, मेरा घर हो। ये हर बंदे की ज़रूरत भी है और हर बंदे की ख्वाहिश भी है, लेकिन ये ख्वाहिश और ज़रूरत मैक्सिमम 20 से 25% लोग जो है ना इसको पूरा कर सकते हैं। बाकी 75 to 80% लोगों की ये ख्वाहिश ही रह जाती है, सही है। तो हम इंशाल्लाह होप स्टे के प्लेटफार्म से आपको इस लेवल पे लेके जाएंगे कि आप यहाँ से हर बंदा इंशाल्लाह प्लाट ख़रीदेगा। और ये बात हमने अपने सिस्टम में ऐड कर दी है कि एक लेवल पे जाके जब आप यहाँ से इनकम करेंगे और जब आपकी इनकम एक लेवल को टच करेगी तो उस लेवल पे जाके हर बंदे के लिए ये कंपलसरी होगा कि वो प्लाट बाई करे और वो अपनी होप स्टे की इनकम से इंशाल्लाह प्लाट ख़रीदेगा। तो ये एसेट बिल्डिंग का प्रोसेस है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और ये अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की अपने खिदमत करने का मौका है, पेरेंट्स की खिदमत करने का मौका है और अपनी वो ख्वाहिशात जो हम लोग टाइम के साथ साथ मिट्टी में दफन करते चले जाते हैं। जब बचपन से जवानी की दहलीज़ पे कदम रखते हैं तो हर बंदे के अंदर जो है वो समुंदर जो है ना वो मौजज़न होता है, वो समुंदर जो है ना उसकी लहरों की तरह आपके अंदर जो है ना वो ख्वाहिशात होती है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ठीक है। और एंड पे जो है ना वो वक्त आता है कि बंदा साइकिल और मोटरसाइकिल के ऊपर इत्तफाक कर लेता है और उसको वो किफ़ायतशवारी का नाम दे के अपने तमाम जो है ना वो ख्वाहिशात का, तमाम जज्बात का गला घूंट देता है और किफ़ायतशवारी का नाम दे देता है। लेकिन यहाँ पे आके आपको इंशाल्लाह आपकी जो सोई ख्वाहिशें हैं हम वो जगाएंगे भी और इंशाल्लाह हम वो पूरी भी करेंगे और इस काफ़िले में हम सब साथ होंगे। और मैं स्पेशली अपनी बहनों और बेटियों का शुक्रगुज़ार हूँ और उनके जज्बे को भी मैं भी दोनों हाथों से और आप सब के जज्बे को दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ कि वो हमारी बहनें जो लाहौर से चली हैं, ठीक है, पूरी रात उन्होंने सफ़र किया, पूरा दिन सफ़र किया और अभी मज़ीद उन्होंने सफ़र करना है, तो उन सब के जज्बे को सलाम। और आप लोगों को भी अल्लाह ताला बखैर व आफ़ियत अपने घरों को पहुँचाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहजाद साहब से कि वो अपनी सरफराज साहब से कि वो अपनी तरफ से कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप उनकी भी बात सुने और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हम यहाँ से रवाना होंगे। ऐसे ही है जी? जी जी जी। तो खुर्दनोश का हल्का सा अच्छा आपकी खिदमत जी, में इसीलिए पूछा मैंने कि उसके बाद इंशाल्लाह चाय का बंदोबस्त है, चाय पी के तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होंगे। तो सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया साहब। होप स्टे की तमाम टीम, जुमला जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी बहनें जो लाहौर से, जिस तरह CEO साहब ने बताया, होप स्टे के अब्दुल्ला साहब ने, कि इतना बड़ा सफ़र करके तो यहाँ पे हैं, बेशुमार सफ़ेद रेश लोग, बड़ी उम्र के लोग, नौजवानों के जज्बे को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। आप 300 लोग नहीं हैं, आप 300 ख़ानदान हैं।
और आप 300 ख़ानदानों को मैं यहाँ से होके कश्मीर वैली होम के इस प्लेटफार्म से आप लोगों को सुख सलाम पेश करता हूँ आपके जज्बे को। और मैं गुफ्तगू शार्ट करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी इस थकावट में, आपके इस सारे सिलसिले में मैं मज़ीद रुकावट हासिल करूँ। मैं एक छोटा सा एक अनाउंस करके तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा आगे, कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ चाय और बाकी सिलसिला मौजूद है। आप साथ साथ चाय भी पिएँ और 2-4 बातें मेरी सुन लें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला साहब और जनाब मुसद्दक साहब और जितने भी जुमला लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो ग्रैंड विज़िट आप लोगों का होगा वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में होगा और दिन की रोशनी में होगा। आप लोग इतने दूर से सफ़र करके जब आते हैं तो इंशाल्लाह उसके जो ज़मीन पे जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारा कौम है, उस हवाले से इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे। मैं शॉर्टली 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपना विजन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने उस मुतवस्सित तबके को, अपने उन भाइयों को जो दिल में एक ख्वाहिश लेके तो इस दुनिया से चले जाते हैं कि हमारे प्यारों के पास, हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए एक छत होनी चाहिए। और बिलखुसूस ओबस्टेक की, आप यकीन करें कि ओबस्टेक की ये सारी कारगुजारी और आप लोगों के जज्बों को और आपकी एक्सपेक्टेशंस को देख के तो मुझे ये लगता है कि ओबस्टेक का जो नेक्स्ट फेज़ शुरू हो रहा है हाउसिंग के हवाले से, तो कश्मीर सिटी, कश्मीर वैली होम जो है, ये पहला प्लेटफॉर्म है अब्दुल्ला साहब जो आपके लिए हमतन गोश है, रेडी है। आप यहाँ से इसका आगाज़ करें, आप यहाँ से अपने लोगों को यहाँ से फैसिलिटेट करें। कश्मीर वैली होम और ओबस्टेक इंशाल्लाह एक जॉइंट वेंचर बनेगा और यहाँ से इंशाल्लाह मार्च के महीने से आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर सकते हैं। साथ साथ में ये और भी आपके गोशे गुजार करता चलूँ कि बेसिकली ज़मीनें बहुत होती हैं, जगह बहुत होती हैं। मैं ख़ुद इंजीनियर हूँ, मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जगह देखते हैं और उन्हें एक उम्मीद दिलाई जाती है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में यहाँ गैस लगाई जाएगी, मुस्तकबिल करीब में यहाँ इस लेवल की कम्युनिकेशन रोड गुजरेगी, मुस्तकबिल करीब में यहाँ पे बिजली पहुँचेगी, पानी इंशाल्लाह यहाँ पे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, ये लगाया जाएगा। कश्मीर वैली आपसे ऐसा कोई वादा नहीं करता। इसकी वजह यह है कि कश्मीर वैली की इस डेस्टिनेशन में आज से 10 साल पहले गैस यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि गैस पहले से मौजूद है। बिजली आपके अकब में ये सामने नज़र आ रहा है कि बिजली पहले से मौजूद है। ये मेन चकवाल रोड जो आपको नज़र आ रही है, ये आपके रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट चकवाल को कम्युनिकेशन का बेहतरीन और सबसे बड़ा ज़रिया है। और आने वाले दौर में रावलपिंडी जो है चूँकि चक्री रोड से भी एक्सीड कर गई है, तो आपके नियर अबाउट जो है आपके इल्म में होगा, आज इंटरनेट IT का दौर है। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल बाखबर होंगे कि जो कमिंग दौर है आपकी सब्ज़ी मंडी और आपकी जो ड्राई पोर्ट है वो इसी डेस्टिनेशन से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लाटों से हट के प्लाट डेफिनेटली आप लोगों की ज़रूरत हो सकती है। ओबस्टेक के प्लेटफॉर्म से आप महफूज हैं और इस कश्मीर वैली के इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह हम जिस तरह मुसद्दक भाई ने आपसे वादा किया और जो चीज़ें मुसद्दक भाई ने और ओबस्टेक के इस प्लेटफॉर्म से हमें मिली हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हैं, हमने फौरी तौर पे प्रैक्टिकली तौर पे मुसद्दक साहब इस चीज़ के आई विटनेस हैं कि हमने फौरी वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि खुदा न खास्ता अगर जो अब भाई इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। कोई पता नहीं कि यहाँ से आप लोग जब लाहौर की तरफ रवाना होंगे कौन पहुँचेगा कौन नहीं पहुँचेगा। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन लेके आप कश्मीर वैली होम में आए, जिस तरह मुसद्दक भाई ने आपको वजाहत कर ली कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे कोई प्लाट परचेज़ कर लिया, लेट्स सपोज कि उसने इंस्टॉलमेंट बेस पे भी किया, तो इंशाल्लाह उनके बच्चों को छत देना कश्मीर वैली का विजन है, मोटिव है और कश्मीर वैली उसे छत देगा। हम इसके साथ साथ 1-2 चीज़ें और भी हमने की हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी कि माशी इस फुकदान को बेहतर करने के लिए, माशी पोजीशन को बेहतर करने के लिए हमारे इस सोसाइटी में जो भी ख़वातीन सेक्टर्स पे होंगी उन ख़वातीन को हमने स्पेशली तौर पे यहाँ पे स्किल सेंटर्स बना के देने हैं। इसके साथ साथ
पानी यहाँ पे जिस तरह पहले से ये सारी चीज़ें डिटेल में, चूँकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता और मज़ीद आप लोगों को यहाँ पे सर्दी में आप लोग खड़े हैं तो पानी 30-32 फुट में अगर मौजूद है तो इंशाल्लाह 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त हमारे जो है पहली 10 स्ट्रीट्स के लिए आप ये समझ लें कि बिल्कुल रेडी पोजीशन में, जो फौरी पहली 10 स्ट्रीट्स में हमारे जो लोग आबाद होंगे प्रायोरिटी बेस पे हम उन्हें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के देंगे। और इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि मेरा तलक चूँकि पहाड़ी इलाके से है तो हमारे इलाके में कोई किसी का जानवर भी गिर जाए तो लोग शाम को उसके पास बैठने जाते हैं, ताज़ियत करते हैं, अफसोस करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आइडियोलॉजी है ये आइडियोलॉजी हमारे इन शहरों तक पहुँचे, लोगों की मोहब्बतें आपस में बढ़नी चाहिए। और इसके लिए मेरे पास जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार था वो यही था, मैंने हर 4 स्ट्रीट्स को आपस में कंबाइन करके तो वो 3-3, 4-4 कनाल पे या 2-2 कनाल पे हमने छोटे छोटे फैमिली पार्क्स रख दिए हैं वहाँ की ख़वातीन और बच्चों के लिए, ताकि वो वहाँ पे बैठ के तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर एक टीचर रहती होगी तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ उन स्ट्रीट्स में रहने वाले बच्चे कभी तालीम से जो है वो दूर नहीं होंगे। वहाँ पे एक आलिम दीन रहता होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ पे कोई भी बच्चा जो है वो दीन की तालीम से दूर नहीं रहेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है अबाउट लैंड के हवाले से मैं आपको बता दूँ, हम लोग साथ रजिस्ट्री और साथ कब्ज़े दे रहे हैं और अब मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी ये सोसाइटी कंप्लीट होने तक 50% हमारे लोग यहाँ पे आबाद हो जाएं। हम उन्हें यहाँ से फैसिलिटेट करेंगे और इंशाअल्लाह होमस्टे के प्लेटफॉर्म से होते हुए अब्दुल्ला साहब अभी तक तो आपने इस 4300 कनाल्स के ऊपर काम शुरू किया है। आज इन 300 अफराद के या 300 ख़ानदानों के सामने मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ होमस्टे के प्लेटफॉर्म के लिए हम फार्म हाउसेस का आगाज़ कर रहे हैं, जो बहुत ही मुनासिब तरीन कीमत में आप लोग यहाँ से अफोर्ड करेंगे और उसका फीता जो है, उसकी ओपनिंग जो है वो अब्दुल्ला साहब काटेंगे और इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और वो पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि उसमें सिर्फ हम काम करेंगे, बाकी सेल एंड परचेज सारी जो है वो होमस्टे करेगी। तो इंशाल्लाह आप तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया, मेरे साथ जुमला बिलाल और जितने भी दोस्त अहबाब हैं और होमस्टे के जितने लोग आए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह आपकी दुआएं हमें चाहिए, आपकी मोहब्बत हमें चाहिए। हम नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, आपके दरमियान में बैठ के हम काम करने वाले लोग हैं। हम मट्टी का काम करते हैं और हमने मट्टी के अंदर जाना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मट्टी के साथ अदल इंसाफ किया जाए और जो कमिटमेंट और जो लोगों की अमानतें हैं हमारे पास, इंशाल्लाह अल्लाह हमें ज़िंदगी दी अल्लाह ने, तो ये अमानतें आप लोगों तक हम अपने टाइम से भी पहले पूरे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं कश्मीर वैली होम की पूरी टीम की तरफ से बिलखुसूस सरदार इंशाद साहब इस वक्त किसी निजी मीटिंग की वजह से मौजूद नहीं है और इलियास साहब चूँकि ऑफिस में हमारे काफ़ी सारी गैदरिंग होती है, मैं उन दोनों भाइयों और जुमला जितनी भी हमारी टीम है कश्मीर वैली होम की, मैं होमस्टे का और तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि ये प्लेटफॉर्म जिस तरह के अब्दुल्ला साहब आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।